दलित और पिछड़ों, गरीब वर्गों के अंदर विधानसभा चुनाव के पहले आपस में बहुत तीव्र मंथन चल रहा है। बोधगया और मोहनपुर प्रखंड तथा इस इलाके के विधानसभा क्षेत्र बोधगया और बाराचट्टी दलित रिजर्व्ड विधानसभा क्षेत्र है। आधी आबादी केवल दलित परिवारों की है। बोधगया के पास सिलौंजा नामक गांव में 2 विधानसभा क्षेत्र के दूर दूर के गांव से 150 स्त्री पुरुष जमा हुए। जनता के बीच में मतभेद इस बात को लेकर है कि इंडिया गठबंधन का यहाँ पर जन आधार मुख्य रूप से पिछड़े और यादव जाति में है। उनका आचरण दलितों के हिस्से, हक, जमीन को हड़पने का और उनकी बहु बेटियों के अपमान का है। लोग इस प्रस्ताव पर बोल रहे थे कि महीने के अंत में खुले मैदान में 10,000 लोग जमा हो और वहां राहुल गांधी को आमंत्रित किया जाए। राहुल गांधी गठबंधन की तरफ से वह वादा करें कि वन अधिकार कानून और भूमि अधिकार के मामलों तथा गरीब लोगों के मुद्दों, वास भूमि का पर्चा के बारे में स्पष्ट वादा करें। महत्वपूर्ण बात किया है कि सभा में लोग किसी संख्या में थे कि एनडीए को हटाने के लिए महागठबंधन का साथ दिया जाए तो उसका सीधा असर इस इलाके में सामाजिक समीकरण के ऊपर पड़ेगा और अगर सत्ता समीकरण के बदले जाने से मध्य जाति के लोग दलित जाति पर हमलावर होता है तो यह आत्मघाती होगा। 2 दिनों की मीटिंग किसी भी मर्ज के लिए है। सत्ता को तो जवाब जरूर मिलना चाहिए, परंतु विपक्ष के नेतृत्व में दलित विरोधी जाति उन्माद का जो खतरा है। डोभी क्षेत्र के रामकृत मांझी ने यह समस्या बताई कि जो महागठबंधन का या आरजेडी का मुख्य समर्थन आधार है वह दलित जान माल सुरक्षा और स्त्रियों की अस्मिता को चैलेंज करता है। 2 दिनों की चर्चा आज शुरू हुई है और स्थानीय जन संगठन मजदूर किसान समिति तथा निर्दलीय संगठन जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी के नेतृत्व में इस विषय पर गांव के प्रतिनिधियों का मंतव्य जानना चाहा। बोधगया इलाके में दलित जनता ने हजारों एकड़ जमीन का स्वामित्व प्राप्त करने के पहले यहां के सामंती घराने बोधगया शंकराचार्य मठ से शांति की स्ट्रेटेजी के साथ संघर्ष किया था और सफल हुए थे। मीटिंग में फतेहपुर अंचल के गुरपा के जंगली इलाके से लेकर मुहाने और लीलाजन नदी के दोनों तरफ बसे हुए गांव और जीटी रोड के दोनों तरफ बाराचट्टी और डोभी प्रखंड के गांव के प्रतिनिधि शामिल हुए। किस इलाके में माइग्रेशन की वजह से पूरे राजनीतिक संघर्ष के नेतृत्व में महिला प्रतिनिधियों की संख्या पुरुषों के मुकाबले 2 गुना होती है। आज के मीटिंग में भी 150 लोगों के बीच में 50 पुरुष प्रतिनिधि थे और बाकी लगभग 100 महिला प्रतिनिधि शामिल रहे। राजनीतिक दलों के लिए यह बहुत महत्व की ग्राउंड रियलिटी हो सकती है। नीतीश सरकार को काम करने वाली सरकार के रूप में ले रहे लोगों ने यह 1 दशक से महसूस किया है कि यहाँ नौकरशाही का बोलबाला है, इसलिए डेवलपमेंट के काम में से जनता नदारद होती है। जनता के लिए जो भी प्रोग्राम होते हैं वह जनता के शत्रु वर्ग को ताकत देते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बिहार में निर्माण काम से जो डेवलपमेंट हो रहा है वह असल में रोजगार विहीन डेवलपमेंट होता है। गरीब वर्गों को अब भी पहले की तरह दूसरे राज्यों और दूसरे इलाकों में रोजी रोटी के लिए भटकना पड़ता है। बिहार में सत्ता विरोधी जो लहर है उसका एसिड टेस्ट आज सभा में आए हुए विचारों को माना जा सकता है। जीतन राम मांझी और उनके परिवारवाद को लोग बहुत ही संदेह की नजर से देखते हैं। यहाँ मौजूद लोगों के एमपी जीतन राम मांझी हैं और बाराचट्टी विधानसभा की विधायक जीतन राम मांझी की समधी ज्योति मांझी है। आज उनसे मिलने अगर आप चाहिएगा किसी भी मुद्दे पर, बहुत जरूरी मुद्दे पर कि हमको जीतन राम मांझी से मिलना है, हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद है, हमारे विधायक है, तो क्या वो मिल जाएंगे? वो आपसे बात नहीं करेंगे, उनके सिक्योरिटी आपको उनके नजदीक जाने नहीं देगा, बहुत तरह की बात करेंगे। और वह आदमी आपकी बातों को वह संसद में जो रखना चाहिए था, जो आपके दुख दर्द को रखना चाहिए था, वो आदमी रख नहीं रहा है। ऐसे जीतन राम मांझी की बात नहीं कर रहे हैं। यह सभी लोग जो गरीबों का प्रतिनिधि बनकर आपके जाति, हम उसको जाति धर्म के आधार पर हम उसको वोट देते हैं, लेकिन वह व्यक्ति हम लोगों को 5 साल मूर्ख बनाता नहीं है। 5 साल मूर्ख बनाने का मतलब हुआ कि वह हमारे 5 पीढ़ियों को मूर्ख बना रहा है।
तो मंत्री बना देखो नाम कर दे, बाकी जीता राम मांझी को जी बनाया। भूया समाज के लिए देखो स्कूलों ने बनाया। आठ डोभी में वहाँ पोखरा के बगल में एक भूया से 1 एकड़ जमीन ले ली और वहाँ पर एक मकान बना दिया। ये तो करनी है। ज्योति देवी कहाँ के? ज्योति देवी तो कहूँ देखो तक नहीं गया है तक। अधिकार कानून के लड़ाई में वहाँ कोई मारा है, कोई उजरा है, टिपराइये मोलल का वो कर तो कार्य मन नहरा दीदी भैया भौजी का करके छोट ले ले। बाकी जब घर ढाई लो हाँ तो गेले लो हुल के देखे 1-2 दिन रात समझे के या डीओ से बोल ले। हम लोग जाके सीओ से एसडीओ से दरोगा से बोले, आप लोग से बोले अब पैरवी की बात तो देखो तक अब कहूँ तक नहीं, फिर भी उसको वोट देते हैं लोग। और के किसान के 2000 वो कहाँ से अपन बाप घर से 2000 दे है। खाद पर सब्सिडी है, कैसे मिला ले खाद? पहले 150-200 रुपया ओरिया, आज हो गए 450-500 रुपया, 1000 रुपये DAP मिला। इस इलाके में पिछड़ी जातियों में मुख्य आबादी यादव जाति की है। यादव जाति की जनसंख्या दलित जनसंख्या के बराबर की है। गरीब दलितों के लिए उन्हें शक्तिमान बनाने का कार्यक्रम मध्य जातियों के द्वारा बहुत ही संगठित तरीके से छीन लिया जाता है। इसलिए यादव और दलित परिवारों के आपसी हित यहाँ टकराते रहते हैं। इस अर्थ में आज की मीटिंग का आरंभ इस बात से हुआ कि सरकार को तो और सत्ता को तो सबक सिखलाना है, परंतु विपक्ष में जो उम्मीदवार हैं, उनके नियंत्रण और न्याय के पक्ष में सामाजिक संतुलन बनाने के लिए यह मीटिंग हो रही है। भाग लेने वाले लोगों का नेतृत्वकारी हिस्सा वह स्ट्रेटजी तय करेगा कि सत्ता विरोध को स्वीकार करके वैसा संतुलन बनाने की शर्तें तय करें जिससे चुने जाने के बाद महागठबंधन स्वेच्छाचारी न हो जाए। यह अपने तरह की खास मीटिंग है। अनुमति बनी कि बोधगया के पास लीलाजन नदी के किनारे के मैदान में हजारों की संख्या में गरीब वर्गों एक सभा आयोजित हो। इस सभा में बिहार के अन्य स्थानों के ऐसे ही संघर्ष के नेता भी शामिल हो। इस सभा में संसदीय दल के प्रमुख नेता राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया जाए। राहुल गांधी उम्मीदवार से लेकर अन्य जरूरी चुनाव संबंधी तैयारी से आए। देखते रहिए विमर्श न्यूज। खत्म करेला संविधान माता हो भैया मजदूर किसानमा। खत्म करेला संविधान जगा हो भैया मजदूर किसानमा। खत्म करेला संविधान